नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि चुनाव में मतदान की प्रक्रिया तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी उनके रिजल्ट आने वाले हैं। पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है और इलेक्शन प्रोसेस में वोटों की गिनती और चुनाव के रुझान को लेकर किस प्रकार न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इस सवाल के जवाब को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे देश में दो तरह से वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और दूसरा है पोस्टल बैलेट। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का गेम बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट करना होता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ईवीएम के साइड में एक और मशीन रखी होती है, वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये मशीन एक ट्रांसपेरेंट कांच से ढकी होती है। जैसे ही हम ईवीएम के अंदर वोटिंग का बटन दबाते हैं तो इस वीवीपैट मशीन के ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले के अंदर पार्टी के उम्मीदवार का नाम और चुनाव के चिन्ह की एक पर्ची दिखाई देती है। ये पर्ची 7 सेकंड के बाद उसके नीचे लगे बॉक्स में गिर जाती है। इस प्रकार पूरी वोटिंग प्रक्रिया के दौरान सभी पर्चियां इस बॉक्स में इकट्ठी हो जाती है। पहले पेपर बैलेट की मदद से वोट डाले जाते थे, लेकिन 1977 में चुनाव आयोग ने पहली बार ईवीएम से चुनाव कराने के बारे में सोचा, जिसमें ईवीएम मशीन को तैयार करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई थी, जिसके साथ 1979 में पहली बार ईवीएम का मॉडल तैयार किया गया और चुनाव आयोग ने अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों के सामने अपना एक प्रेजेंटेशन रखा। राजनीतिक दलों को जब ये मशीन पसंद आ गई और उनके बाद चुनाव आयोग ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये काम दिया, जिसमें ये मशीन तैयार करवाई गई। उसके बाद मई 1982 में केरल के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तब तक ईवीएम से चुनाव करवाने का कोई कानून नहीं था। इसके बाद 1989 में संसद में ईवीएम से चुनाव करवाने का कानून बना और ईवीएम से चुनाव करवाने की आम सहमति 1998 में बनी। इसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव करवाए गए। 1999 में 45 लोकसभा सीट्स और फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 45 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव संपन्न हुए। जब इन सभी जगह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले तो फिर 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल में सभी विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव करवाए गए। इसके बाद से ही सभी चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में देश की सभी 543 सीट्स पर ईवीएम से चुनाव हुए थे और उस दौर में ईवीएम की संख्या 10 लाख से अधिक थी। इसके अलावा दूसरी प्रक्रिया की बात करें, यानी कि पोस्टल बैलेट की। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए किया जाता है। पोस्टल बैलेट एक डाक मतपत्र होता है। ये 80 के दशक से चलने वाले पेपर बैलेट की तरह ही काम करता है। चुनाव में इसका इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जाता है जो अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते, तब वो लोग इस प्रक्रिया को यूज करते हैं। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट से चुनाव मतदान करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया है जिसमें सेवा में काम कर रहे सैनिक, अर्धसैनिक बल और चुनाव में लगे हुए कर्मचारी और विदेश में रहने वाले भारतीय अधिकारी पोस्टल बैलेट से चुनाव आयोग से मिले पेपर के निर्देश अनुसार अपने पसंद के उम्मीदवार के आगे एक क्रॉस या राइट का निशान लगाकर अपना वोट डालते हैं। फिर वही निशान लगाकर पेपर को छोटे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को बंद कर दिया जाता है। साथ ही इस लिफाफे पर फॉर्म 13B का एक स्टिकर चिपका दिया जाता है और उस पर साइन करके चुनाव आयोग के अधिकारी से भी ऑथराइज करवाया जाता है। उस पोस्टल बैलेट को डाक के जरिए या सीधे संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर तक भेजता है। रिटर्निंग ऑफिसर उस मतपत्र को बिना खोले मतपेटी में रख देता है। मतपेटी को निर्धारित समय पर स्ट्रांग रूम में जमा करवा दिया जाता है। फिर ये मतगणना वाले दिन ही खोला जाता है। तो ये तो हो गई दोनों प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी। अब आपको बता देते हैं कि मतगणना के दिन दोनों तरीकों से पड़े वोटों की गिनती किस प्रकार होती है। मतगणना खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रोलिंग ऑफिसर ईवीएम को संबंधित स्ट्रांग रूम में रखवा देता है। मतगणना वाले दिन अलग अलग चरण में उन मतों की गिनती होती है। हर चरण में 14 ईवीएम खोली जाती है। आमतौर पर एक बूथ पर एक ईवीएम मशीन लगी होती है और हर बूथ को करीब 1200 वोटर के लिए बनाया जाता है। 60 से 70% वोटिंग के हिसाब से हर बूथ पर 750 से 850 के बीच वोटिंग होती है। उस हिसाब से हर राउंड में 14 ईवीएम से करीब 10,000 से 12,000 वोटों की काउंटिंग होती है, जिसके एक राउंड में चुनाव आयोग 10 से 12,000 वोट ही गिन सकता है। इसलिए चुनाव आयोग हर राउंड में 14 ईवीएम को गिनने की पॉलिसी बना रखी है और काउंटिंग हॉल में बांस और लकड़ी की बल्लियों से
चारों ओर एक बैरिकेडिंग बनाई जाती है जिसके अंदर 14 टेबल लगी होती है। हर टेबल पर एक ईवीएम मशीन से वोट गिने जाते हैं। उस बैरिकेडिंग के अंदर एक ब्लैक बोर्ड होता है। हर राउंड की गिनती के बाद उन सभी उम्मीदवारों के वोटों को उस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। एक बूथ की ईवीएम मशीन को एक टेबल पर रखा जाता है। किस टेबल पर किस बूथ की मशीन रखी जाएगी उसके लिए पहले ही एक चार्ट बनाकर तैयार कर लिया जाता है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होती है। पहले फेस में पोस्टल बैलेट से गिनती की जाती है। पोस्टल बैलेट के 30 मिनट के बाद ईवीएम की गिनती स्टार्ट होती है। ईवीएम मशीन में ऊपर वाला कवर हटाने के बाद उसके अंदर एक बटन होता है जिसे रिजल्ट 1 कहते हैं। रिजल्ट 1 बटन को दबाते ही ये पता चल जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 2 से 3 मिनट का समय लगता है। साथ ही साथ डिस्प्ले बोर्ड पर भी इसे फ्लैश कर दिया जाता है ताकि सभी 14 टेबल पर बैठे चुनाव कर्मी और उम्मीदवार के एजेंट इस काउंटिंग को देख सके। इसी काउंटिंग को रुझान कहते हैं। इसे ही न्यूज चैनल के लोग रुझान के तौर पर हमें टीवी पर दिखाते हैं। सभी 14 टेबल पर मौजूद मतगणना कर्मी हर राउंड में फॉर्म 17C भरकर एजेंट से हस्ताक्षर करवाने के बाद आरओ को देते हैं। आरओ हर राउंड में वोटों की गिनती को नोट करता है। इसके अलावा नतीजे को हर राउंड के बाद ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा जाता है और साथ ही लाउड स्पीकर की मदद से घोषणा भी की जाती है। पहले चरण की गिनती पूरी होने के बाद चुनाव अधिकारी 2 मिनट का इंतजार करता है ताकि किसी उम्मीदवार को कोई दिक्कत हो या फिर अपनी शिकायत हो तो वो दर्ज करा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि एक राउंड की वोटिंग तभी खत्म होती है तब सभी उम्मीदवारों की तरफ से ये मान लिया जाता है कि काउंटिंग सही है। लेकिन कोई उम्मीदवार शिकायत दर्ज करवाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर पर निर्भर करता है कि वह फिर से वोटों की गिनती करवाना चाहता है या फिर उस उम्मीदवार को किसी तरह समझाए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हर राउंड के रिजल्ट के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर सूचना देते हैं। लेकिन अगर ईवीएम मशीन में डिस्प्ले हुए रिजल्ट के बाद किसी को ज्यादा आपत्ति हो और विवाद की स्थिति बनती है तो इसके बाद काम आता है वीवीपैट के बारे में। इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था जो ईवीएम मशीन के साइड में लगा होता है जिसमें ईवीएम मशीन से बटन दबाने के बाद पर्ची वीवीपैट में गिर जाती है। विवाद की स्थिति में उन पर्चियों को गिना जाता है। ईवीएम पर शो होने वाले रिजल्ट वीवीपैट की पर्ची के बराबर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उस बूथ की वोटिंग को रद्द करवा दिया जाता है। और इस तरह कहा जा सकता है कि ईवीएम का प्रोसेस कई लेवल की सिक्योरिटीज के बाद गुजरता है जिसमें किसी तरह की धांधली होना लगभग नामुमकिन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।